बेटा हम लोग पहुंचे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स ऑफ 2 years। अब आपको यहाँ पे 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरा बना के ही दिया हुआ है। 99% तो पूरा आंसर हमको कॉपी करना है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है वैसा ही सेम कॉपी करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में 31,317 पहले दिया हुआ है और 31,316 बाद में दिया हुआ है, तो ध्यान रखना हमारा 31,316 आगे आना चाहिए और 31,317 पीछे आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना प्लीज। ये जो 31,316 होगा ये वाला, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूँ जैसे आपको याद रहे। और जो 31,317 है, 31,317 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक सी लिख देता हूँ। सी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये जो सारी अमाउंट्स है, सारा फॉर्मेट है, सेम 100% मैंने कॉपी किया है नीचे। कुछ आंसर सॉल्व नहीं किया है, बस यही पूरा फॉर्मेट सिर्फ टाइप करके रखा है, राइट। तो पहले मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा आपको आंसर का। यहां तक क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आंसर है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जो भी कंपनी का नाम हो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। ये हेडिंग मैंने अच्छी तरह से लिखी, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जो भी कंपनी का नाम हो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस की डेट है 31/3/17 वो लिखेंगे। अब पूरा फॉर्मेट सारी अमाउंट्स वर्ड टू वर्ड ऊपर से कॉपी किया है, यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सेल्स रेवेन्यू अदर इनकम दोनों को प्लस करके, सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों को प्लस करके टोटल इनकम, दोनों को प्लस करके टोटल इनकम। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस दिए हुए, इसके बाद एक्सपेंसेस दिए हुए, फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेम कॉपी किया हुआ है। नेट परचेज, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारा ऊपर से कॉपी किया है। मैं अमाउंट्स एक बार फटाफट ऊपर से सेम चेक करके आपको बताता हूँ। देखो ये 31,316, तो 31,316 की अमाउंट्स मतलब ओपनिंग बैलेंस, और ये 31,317 की अमाउंट्स मतलब क्लोजिंग बैलेंस। चलो फटाफट एक बार अमाउंट चेक कर लेते कि मैंने सही लिखी है। सेल्स रेवेन्यू पहले साल में 40 लाख, दूसरे साल में 48 लाख, तो सेल्स रेवेन्यू पहले साल का 40 लाख, दूसरे साल का 48 लाख। आंसर में चेक करते हैं सही है। पहले साल का ये सेल्स रेवेन्यू पहले साल का 40 लाख, दूसरे साल का 48 लाख। आगे अदर इनकम, अदर इनकम पहले साल का 2,40,000, दूसरे साल का 4,80,000। ये ओपनिंग है 240, ये क्लोजिंग है 480। तो फटाफट से चेक करते हैं 240 और 480, 240 और 480। फिर टोटल इनकम, टोटल तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, 40 लाख और 2,40,000, 40 to 40, 48 लाख और 4,80, टोटल 50 to 80, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे ही, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ओपनिंग में 20,80,000, क्लोजिंग में 26,40,000। तो ओपनिंग में 20,80,000, ओपनिंग में 20,80,000 और क्लोजिंग में 26,40,000, सब सेम है। मैं सीधा लास्ट अमाउंट पे जाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक वालों ने ब्रैकेट लगाया है 2,40,000 में, चेंज इन स्टॉक में मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने माइनस साइन लगा दिया। आप लोग ब्रैकेट लगाना 2,40,000 में। आगे इसके बाद मैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा देता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने लिखा है 280 और 604800। टेक्स्ट बुक वालों ने कितना लिखा है? टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है 280 और 604800, सेम ही लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे होगी। अब हम लोग इतना सेम फॉर्मेट क्वेश्चन में कॉपी किया, इतना सेम फॉर्मेट ये सेम फॉर्मेट क्वेश्चन में कॉपी करने के बाद पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31,316, 31,317 इतना सेम कॉपी करने के बाद हम लोग सिर्फ 2 कॉलम पीछे बनाएंगे। एक 31/3/2016 की अमाउंट्स इन परसेंटेज और एक 31/3/17 की अमाउंट इन परसेंटेज। अब यहां से लेकर एक्चुअल मेरा समझाना अभी स्टार्ट होगा, बाकी तो पूरा हम लोग कॉपी कर रहे थे। अब जो हमारा पहला मेथड था इस चैप्टर का, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सुनना ध्यान से। जो हमारा इस चैप्टर का पहला मेथड था कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस में दे ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं।
मतलब जब हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस, यहाँ पे एक कॉलम आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस, फिर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस में थे ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं, ठीक है, वो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट था। अभी हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रूल कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में आप लोगों को ये जो 31/3/2016 का कॉलम बनाना है इन परसेंटेज, इसमें आपको दो अलग अलग साल की अमाउंट्स की जरूरत नहीं थी। अगर सिर्फ क्वेश्चन में एक ही साल दिया होता, एक ही साल की अमाउंट दी होती, तो भी ये डायरेक्टली परसेंटेज का कॉलम फाइंड आउट हो जाता। 2 साल की जरूरत नहीं थी। पहली बात, क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए जिसमें 2 साल की अमाउंट दी हुई है, बट कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 साल की अमाउंट की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक रूल लिख के देता हूं, यहाँ पे एक रूल लिख देता हूं, रूल टू फाइंड द परसेंटेजेस in common size statements, to find the percentages in common size statements, the amounts of 2 years are not required। हाँ, दिया हुआ है सब जगह पे, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ एक ही साल दिया हुआ होता तो भी हम लोग पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट बना लेते, ठीक है। दूसरी भाषा में बोलूं तो 2017 के जो मैं परसेंटेजेस यहाँ पे निकालूंगा, पीछे ये पीछे वाली साइड 2017 के परसेंटेजेस जब मैं निकालूंगा तो उसका 2016 से कोई लेना देना नहीं होगा। जब मैं 16 सॉल्व करूंगा तो सिर्फ 16, जब मैं 17 सॉल्व करूंगा तो सिर्फ 17। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों का कोई आपस में कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कंपैरेटिव में क्या होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग माइनस करते हैं कंपैरेटिव में। कॉमन साइज में दोनों साल का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। देयर इज नो कनेक्शन while there is no connection in the percentages of 2 years. Both the years can be solved independently. Both the years can be solved independently. दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब जब मैं 2016 के परसेंटेजेस सॉल्व करूंगा तो क्योंकि ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो सेल्स रेवेन्यू होता है जो पहले साल का 40 लाख है, इस 40 लाख को हम लोग 100% अज्यूम करते हैं। इस 40 लाख को हम लोग लेते हैं 100%। ये जो 40 लाख है बेस ईयर की अमाउंट आप बोल सकते हो, या जो सेल्स है, हम लोग क्या करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने के लिए, जो सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट है, या इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, इस 40 लाख को हम लोग 100% अज्यूम करते हैं। नाउ ईच एंड एवरी अमाउंट, सिर्फ 2016 को देखो, ईच एंड एवरी अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये जो 2,40,000 है, यहाँ पे आएगा 2,40,000, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो सेल्स की अमाउंट है। सेल्स की अमाउंट क्या है, 40 लाख। सेल्स की अमाउंट 40 लाख, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख। मैं सिर्फ 2016 को ही देख रहा हूँ। 2,40,000 हमारा अदर इनकम है, ये अदर इनकम 2,40,000, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख। तो यहाँ पे मेरा एक परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। कितना परसेंटेज आएगा, इक्वल टू 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6%। तो इस तरीके से मैं हर एक अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करते जाऊंगा, इस तरीके से मैं हर एक अमाउंट को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते जाऊंगा। अब ये 42,40,000, ये जो 42,40,000 है टोटल इनकम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 42,40,000
42,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, मैं ये नीचे वाली लाइन मिटा देता हूँ, चलो थोड़ा करेक्शन कर दिया मैंने, लाइन प्रॉपर ड्रॉ कर दी। ये 42,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो हमारी सेल्स की अमाउंट थी, सेल्स की अमाउंट कितनी थी 40 लाख। मेरे कहने का मतलब है जितने भी हम लोग परसेंटेजेस निकालेंगे सब में डिवीजन में हम लोग ये वाला 40 लाख ही लिखेंगे। इक्वल टू कितना आएगा देखते हैं, इक्वल टू 42,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख। तो हमारा आंसर आएगा 106%। हमारा आंसर आएगा 106% हो गया। तो आप लोग देख रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं वही बात, आप लोग देख रहे हो कि जब मैं 2016 को सॉल्व कर रहा हूं 31/3/2016 को, तो 2017 का मैंने कोई भी अमाउंट अभी तक देखा भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं किया है, मैं सिर्फ 16 को ही देख रहा हूं। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख, फिर 42,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख। इस तरीके से सबके डिवीजन में, सबके अपॉन में 40 लाख 40 लाख 40 लाख आते जाएगा और सारी अमाउंट्स परसेंटेज में कन्वर्ट होती जाएगी। इसके बाद 20,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख। अब आप देख रहे हो सबके अपॉन में 40 लाख आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स को, इस 40 लाख रुपीस की सेल्स को 100% अज्यूम किया है। एंड ईच एंड एवरी अमाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये 20,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो ये आएगा 52%। ठीक है, डेसिमल पॉइंट चेक करें, 52 एग्जैक्टली है, एग्जैक्ट 52%। आगे इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है नेट परचेज। नेट परचेज है 1,60,000, तो इक्वल टू 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितना था 40 लाख, तो सबके अपॉन में ये 40 लाख ही आएगा, सबके डिवीजन में 40 लाख ही आएगा। चलो आगे, अभी सब लोग समझ गए होंगे यहां तक तो कि करना क्या है। अब ये हो जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो आंसर आएगा 4%। इस तरीके से बाकी अमाउंट्स भी आपको कन्वर्ट करनी है। ठीक है, पहला साल आपको इस तरीके से बाकी भी कंप्लीट करना है। आगे ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं कि कुछ ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख 3%। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख 15%। 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख 12%। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख 10%। ठीक है, फिर ये लाइन स्टोरी में एडजस्ट करूं। आगे इसके बाद आएगा हमारा 38,40,000। 38,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख, तो ये आएगा 96%। आगे ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो गया, राइट। ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो गया। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख 10%। फिर इनकम टैक्स में 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख 3%। फिर 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख, तो ये आएगा 7%। तो मैंने सारी अमाउंट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। आप देखोगे ना सबके अपॉन में 40 लाख 40 लाख 40 लाख 40 लाख, सबके अपॉन में 40 लाख है जो सेल्स की अमाउंट थी, सब में मल्टीप्लाई बाय 100 है। अच्छा, अगर आप लोगों को स्टैट्स आता है और स्टैट्स में एक चैप्टर आपको आता है इंडेक्स नंबर, अगर आपको स्टैट्स आता है और स्टैट्स में एक चैप्टर आपको आता है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर में फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इस तरीके से सॉल्व होता है। ये हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है, मतलब सबके अपॉन में बेस डिनोमिनेटर फिक्स है 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सब में मल्टीप्लाई बाय 100, सब में डिवाइडेड बाय 40 लाख। हाँ, न्यूमरेटर में अगर 2,80,000 है तो 2,80,000, 1,20,000 है तो 1,20,000, 4 लाख है तो
4 लाख है तो 4 लाख, ठीक है, फिर सबका परसेंटेज आ जाएगा, राइट। अब ये पहले साल की अमाउंट्स कंप्लीट हो गई। अब आपने देखा जब मैंने पहले साल की अमाउंट सॉल्व की तो दूसरे साल को मैंने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। अब दूसरे साल में है हमारा ये सेल्स 48 लाख। इस 48 लाख को हम लोग अज्यूम करेंगे 100%। इस 48 लाख को हम लोग लेंगे 100%, ठीक है। अब 48 लाख के नीचे क्या दिया हुआ है? 48 लाख के नीचे दिया है 4,80,000। तो ये 4,80,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले 4,80,000, फिर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर डिवाइडेड बाय जो दूसरे साल की सेल्स थी। दूसरे साल की सेल्स थी हमारी ये वाली 48 लाख, तो डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा 48 लाख। अब सबके अपॉन में मेरे को 48 लाख ही चाहिए दूसरे साल में। तो 48 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 48 सॉरी हाँ मेरी गलती है, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख। सीधी बात है 10% आंसर आएगा। 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48 लाख, तो हमारा आंसर आएगा 10%। डन। चलो अभी इसी तरीके से सारी अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद वाली अमाउंट है हमारी 52,80,000। तो यहाँ पे क्या होगा 52,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख। मतलब सबके डिनोमिनेटर में तो 48 लाख फिक्स हो गया। फर्स्ट ईयर में जैसे सबके डिनोमिनेटर में 4 लाख था, सेकंड ईयर में सबके डिनोमिनेटर में 48 लाख वो फिक्स हो गया, 48 लाख ही आएगा सबके अपॉन में। अब ये 52,80,000, ये वाला 52,80,000 टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48 लाख, ठीक है। आगे बढ़े, फिर और क्या दिया हुआ है? इसके बाद कौन सी अमाउंट दी हुई है? ये वाली अमाउंट है 26,40,000। तो 26,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, तो ये आएगा 55%। 55 एग्जैक्ट 55% है, एग्जैक्ट 55%। आगे इसके आगे फिर हम लोग पहुंचे, नेक्स्ट अमाउंट जो है हमारी वो है 2,40,000। तो 2,40,000 ये वाली अमाउंट है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48 लाख, तो ये आएगा 5%। आगे इसके बाद नेगेटिव अमाउंट है, इसके बाद नेगेटिव 2,40,000 है, तो हमारा कैलकुलेशन होगा नेगेटिव 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48 लाख, तो हमारा आंसर आएगा -5%। तो जहां जहां पे भी माइनस है आप लोग वहां पे माइनस नहीं लगाओगे, आप लोग ब्रैकेट लगाओगे। यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में 5% लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में 2,40,000 लिखोगे। नेक्स्ट इसके बाद एक अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में 7,20,000। मैं पर्टिकुलर्स तो देख भी नहीं रहा हूँ, उसके सामने पर्टिकुलर्स क्या लिखा हुआ है। तो 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, तो ये आता है 15%, 15%। इसके बाद क्वेश्चन में एक अमाउंट दी हुई है 4,80,000। इसके बाद वाली लाइन में अमाउंट दी हुई है 4,80,000, ये रहा 4,80,000। तो 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, ये होता है 10%। इसके बाद आपको एक अमाउंट दी हुई है 5,76,000। तो 5,76,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48 लाख, तो ये होता है 12%। इसके बाद आपको एक अमाउंट दी हुई है 44,16,000। तो 44,16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48 लाख, तो ये होता है 92%। इसके बाद आपको एक अमाउंट दी हुई है 8,46,000। 8,46,000, तो 8,46,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48 लाख, तो ये होता है 17.6%। इसके बाद आपको दिया है 259,200। तो 259,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, 5.4%। आप देख रहे हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको एक अमाउंट दी हुई है 604800। तो 604800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, ये होता है 12.6%। कंप्लीट। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, सिंपल भाषा में, तो सब जगह पे मेरा एक नंबर मेरा क्वेश्चन में थे देखना शायद गलत है, ये 846 लिखा है मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्वेश्चन में शायद ये 864 है। तो मैं इसको चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली सब जगह चेंज हो जाएगा।
ये सेकंड ईयर का प्रॉफिट है 864 और मैंने शायद उल्टा लिखा है, मैंने 846 लिखा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 864 मैंने चेंज कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेकंड ईयर का, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया 864, तो पीछे ऑटोमेटिक चेंज हो गया होगा, ये रहा 864 अपने आप हो गया, सही हो गया। 864 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48 लाख। ठीक है, अब मैं एक बार रफली बता देता हूं कि किया क्या मैंने सब जगह पे पहले साल में सब जगह पे मैंने डिवाइडेड बाय 40 लाख किया और दूसरे साल में मैंने सब जगह पे डिवाइडेड बाय 48 लाख किया। ठीक है, फर्स्ट ईयर, और मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर से कोई कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट ईयर की जो सेल थी 40 लाख, इसको मैं डायरेक्टली लिख दिया मैंने 100%। फिर सारी अमाउंट जितनी भी फर्स्ट ईयर की अमाउंट थी सबको डिवाइडेड बाय 40 लाख, डिवाइड बाय 40 लाख, डिवाइड बाय 40 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। उसी तरीके से सेकंड ईयर को सॉल्व किया। सेकंड ईयर में जो पहली सेल की अमाउंट थी 48 लाख, इसको हमने 100% ले लिया। सेकंड ईयर में भी हमने ऐसे ही किया, ये जो 48 लाख है इसको 100% ले लिया, यहाँ पे साइड में ये 48 लाख इक्वल टू 100% ले लिया। फिर सारी अमाउंट्स को डिवाइडेड बाय 48 लाख और सबको मल्टीप्लाई बाय 100, सबको डिवाइडेड बाय 48 लाख, सबको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, राइट। जैसे सेम इंडेक्स नंबर में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होता है, तो सबको डिवाइड बाय 48 लाख, सबको मल्टीप्लाई बाय 100। और मैं तीसरी और आखिरी बार बोल रहा हूँ, दोनों ईयर्स का, दोनों साल का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। फर्स्ट ईयर को सॉल्व करना एकदम अलग है, सेकंड ईयर को सॉल्व करना एकदम अलग है। हाँ, दोनों को सॉल्व करने का मेथड सेम है, लेकिन कैलकुलेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। पहले साल की कैलकुलेशन का दूसरे साल की कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूं क्वेश्चन आंसर सारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो पहले सेम पूरा कॉपी किया, सेम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, टोटल टू टोटल सब कॉपी करना है। ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है, ये रूल्स लिख लेना अच्छी तरह। ये हमारा मेन आंसर, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले स्टार्टिंग वाले 4 कॉलम दिखा देता हूं, 5 कॉलम, फिर पीछे वाला कॉलम बाद में स्क्रॉल करके दिखा दूं। ये पहले 4 कॉलम हो गए सारे। अब लास्ट वाला कॉलम 31,317 इन परसेंटेज, ये लास्ट वाला कॉलम 31,317 इन परसेंटेज लिखना बेटा अच्छी तरह। अगर पॉइंट में आंसर आए परसेंटेज का तो 2 डेसिमल तक आंसर लिखना, अगर कभी पॉइंट में हो तो 2 डेसिमल तक लिखना। ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह। और ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने लिखी है, ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने शो की है, आपको ये कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन आपको शो नहीं करना है, डायरेक्टली परसेंटेजेस लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही, ये कैलकुलेशन आपको शो नहीं करनी है, डायरेक्टली परसेंटेज का आंसर लिखना है। ठीक है, और कुछ भी सीखना हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी डाउट, कोई भी रिवीजन, ये मेरा नंबर है, फोन कॉल SMS व्हाट्सएप, ये मेरा एक ही नंबर है। ठीक है, इस पे फोन करना, मैं सिखा दूंगा। लिखते रहो अभी।